मियाँ साहब को टूटा फूटा पाकिस्तान मिला था। 3 अदवार में उन्होंने उसकी मईशत को बेहतर किया, इस्तेहकाम दिया, डॉलर को नीचे लेके आए, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, मईशत को उन्होंने इतना इस्तेहकाम दिया कि आलमी सतह पे 5वें नंबर पे पाकिस्तान को लेके गए। इमरान खान का जो स्याह-तरीन दौर 3.5 साल का गुजरा है वो मुझे एक काम भी बता दे अगर करके, अब सिवाय इसके हमारी नेम प्लेट उतार के अपनी लगा के गए हैं और फिर भी बड़े अमीन और सादिक हैं। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। कितने लोग लेकर आई हैं? मैं कोई 200 लोग लेके आई 200 लोगों की जिम्मेदारी थी। कोई पैसे वगैरह भी मिले या अपने मोहब्बत में लेकर? नहीं, अपनी पॉकेट से, अपनी पॉकेट से लेकर आई हैं। अच्छा, मियाँ साहब पाकिस्तान में आ गए हैं, क्या जज्बात है आप लोगों के? हम तो उनका शिद्दत से इंतजार था। पाकिस्तान जिस बहरान से गुजर रहा था, मियाँ साहब को टूटा फूटा पाकिस्तान मिला था। 3 अदवार में उन्होंने उसकी मईशत को बेहतर किया, इस्तेहकाम दिया, डॉलर को नीचे लेके आए, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, मईशत को उन्होंने इतना इस्तेहकाम दिया कि आलमी सतह पे 5वें नंबर पे पाकिस्तान को लेके गए। अब भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह उनके पास एक पॉलिसी है, प्लानिंग है जिसके तहत उन्होंने चलना है। और मियाँ साहब के साथ इस्लामी ममालिक इतना डिपेंड करते हैं, सारे सरमायाकारी करेंगे जिससे हमारी मईशत बेहतर होगी, अवाम को इंशाल्लाह अच्छा रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान खुशहाल होगा। क्या तवक्कुआत है नवाज शरीफ साहब? तवक्कुआत क्या, वो तो उधर से चले ही उस वक्त जब उन्होंने अपना पूरा एक मिशन तैयार किया, अपना प्लान तैयार किया है कि मैंने इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान को खुशहाली देनी है, तरक्की देनी है। ये जितने भी उन्होंने तरक्की दी है, मेरा ख्याल है आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपके सामने है। और मेरा ख्याल है इमरान खान का जो स्याह-तरीन दौर 3.5 साल का गुजरा है वो मुझे एक काम भी बता दे अगर करके, अब सिवाय इसके हमारी नेम प्लेट उतार के अपनी लगा के गए हैं और फिर भी बड़े अमीन और सादिक हैं। लेकिन हमारे कायदे ने हमारी तरबियत जैसे की है, हम ना गैर महज़ब ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ना मुखालफिन को गाली गलूच देंगे। इंशाल्लाह कायद के साथ भरपूर साथ। मेरी 3 माह पहले ब्रेन सर्जरी हुई है, हिसाब लगा ले मेरे जज्बे का। 3 दिन से इधर आ रही हूँ, 3 दिन से, और ये मेरा पैगाम मेरे कायद तक पहुँचना चाहिए कि मैं कैसे मतलब हर वक्त जो है ना अपने कायद के मतलब साथ उनका देने के लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ। और दूसरे नंबर पे ये देखे मेरी उनके साथ जो ये मेरी तस्वीर भी मेरे कायद के साथ है, इनकी पिक्चर भी नवाज शरीफ साहब के साथ है जी। और मैं अपने कायद के साथ 2.5 साल इस्लामाबाद रही, उनकी पेशियों पे, हमजा साहब की पेशियाँ, शहबाज शरीफ की पेशियाँ, मरियम बाजी की इस्लामाबाद, मैंने एक पेशी नहीं छोड़ी थी। देख लें, मैंने बताया मेरी मेरा बाजू टूटा था, मेरी एक टांग। अपनी मदद आप किया कि पार्टी आप लोगों को सपोर्ट करती है? हम अपने कायदीन को परेशान किसी तरह नहीं करते, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। हम सिर्फ अपने कायद के लिए दुआ करते हैं और चाहते हैं कि हमारा वतन इस वक्त खुशहाल होना चाहिए, अवाम की रोटी रोजी जो सीधी होनी चाहिए। 1.5 साल PDM के साथ मिलके छोटे मियाँ साहब ने मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, हालात बेहतर होने के बजाय खराब हुए मैं हैं। आपको बताती हूँ, 11 जमातों की PDM थी, उन अकेले की नहीं थी। 12 तो छोटे मियाँ साहब थे। 11-12 वजारतें जरदारी साहब ने ली थी, उसके अलावा दूसरी पार्टी वजारतें तो आपके पास थी। मियाँ साहब बड़े एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। जो उन्होंने मुआहदे IMF के साथ इमरान खान ने 4 साल किए थे, उसके मुताबिक सब कुछ होना था। मियाँ साहब को दिल से दुख है इस बात का कि अवाम को उन्होंने रिलीफ नहीं दिया। अब मियाँ साहब आ रहे हैं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। जो सियासी मुखालफिन है उनके बारे में आप लोगों का क्या जज्बात है, उनके साथ क्या होना चाहिए? जो करेंगे वही भरेंगे, हम उनको कोई ठीक हो रहा है, हम उनको कोई बद्दुआ नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह सबसे बड़ी जात है जिसने इंसाफ करना है। मेरे कायद ने कहा था मैं अल्लाह पे हर बात छोड़ता हूँ, आज हमारे दरमियान होंगे अल्लाह पे बात छोड़ के। हाँ जी, तो इंशाल्लाह अभी मंजर 2 घंटे तक देख। नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे, आप लोगों को था कि इस तरह वापस आएंगे जैसे अभी उनका इतने परजोश तरीके के साथ, इतने कारकुन, इतना इस्तकबाल, कभी सोचा भी था? हम 4 दिन से इधर आ रहे हैं। आप लोगों ने सोचा था जब 2019 में नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे जेल से अपनी जमानत भी, वो उन्हीं की प्लानिंग थी मुखालफिन की। मियाँ साहब उनके रास्ते का बहुत बड़ा कांटा थे जो उन्होंने भेजा, खुद ही शोर डालना शुरू कर दिया, भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा। वो अपनी मर्जी से नहीं गए थे, इन्होंने भेजा था। आपको पता है मुल्क एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां चलाती हैं। हमारे वजीर आजम जब भी अच्छे काम करने लगते हैं निकाल के बाहर फेंकते हैं, उनकी नहीं चलती। लेकिन अभी भी मियाँ
मियां नवाज शरीफ उनका ये अपने लिए नहीं, जितने भी इसके बाद वजीर आजम आएंगे उनका एक ही मकसद है कि अपनी मुद्दत पूरी करके जाएं और पाकिस्तान के लिए किसी भी जमात का हो मुद्दत पूरी करें। पूरी करें। ये बहुत अच्छी बात। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी आए ना अपनी अवाम का सोच के आए, ये ना आए कि लूट मार करके तो लेके चले जाएं। अवाम फिर देखिए इन पे यकीन कर रही है, लेकिन मेरा कायद, आई सल्यूट माई कायद, आई सल्यूट।